तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see Standard 10th English Bridge Course Day 4. Learning Outcome Competency Statements 3. Summarize a story, conversation, play, informative speech और debate. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए दिए जो हम देख लेते हैं। A. While reading the given passage, underline the important points. जब रीडिंग कर रहे हैं तो उसी दौरान हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है। बी. कलेक्ट एंड पुट द अंडरलाइन पॉइंट्स टुगेदर। अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को एक साथ करना है, पॉइंट्स को एक साथ करना है। सी. यूज़ प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेज, इडियम्स टू जॉइन दो सेंटेंसेस टुगेदर। सही वर्ड्स का, फ्रेज का, इडियम्स का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। डी. अवॉइड अननेसेसरी पार्ट और पॉइंट्स। जो गैर ज़रूरी पार्ट है या पॉइंट्स है उसको अवॉइड करना है, तर्क करना है। ई. पुट ऑल द पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। तमाम पॉइंट्स को लॉजिकल ऑर्डर में रखना है और लिखना है। एफ. थिंक अबाउट सुइटेबल टाइटल। और एक मुनासिब टाइटल के बारे में सोचना है। ये हिदायतें स्टूडेंट्स के लिए थी। नाउ वी विल सी इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर, पेरेंट्स एंड facilitators. Number 1. Teacher asks the students to read the given passage carefully at least twice. टीचर स्टूडेंट से इस पैसेज को केयरफुली 2 मरतबा पढ़ने के लिए कहे। नंबर 2. गेट द रफ सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो उसको तलाश करें। नंबर 3. अवॉइड ऑल द कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस, फिगर ऑफ स्पीच, adjectives and adverbs. Colloquial, used phrases or words that is used in spoken conversation, not in formal situation. Figure of speech, adjectives and adverbs का इस्तेमाल नहीं करना है, अवॉइड करना है इसको। नंबर 4. reproduce only the main theme with conciseness. उसके मेन थीम को ही हमें सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है। नंबर 5. ए प्रिसाइज शुड बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट टेंस एज ए थर्ड पर्सन। जो 1/3 है उसे रिपोर्टेड स्पीच में और पास्ट टेंस लिखना चाहिए। नंबर 6. यूज़ गुड ग्रामेटिकल एंड इडियोमेटिक इंग्लिश। अच्छी ग्रामेटिकल और मुहावरे वाली इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाए। इडियोमेटिक मीन्स मुहावरा। नंबर 7. टीचर से समरी शुड ऑलवेज बी इन योर ओन वर्ड्स। टीचर ने समरी हमेशा अपने जुमले में, अपने अल्फाज में कहना चाहिए। नंबर 8. इट शुड बी कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेंट। नंबर 9. समरी शुड बी इन ओनली 1 पैराग्राफ। नंबर 10. यूज सुइटेबल टाइटल समरी। समरी कंप्लीट होनी चाहिए, वो 1 पैराग्राफ में लिखी जाए और उसको एक सुइटेबल टाइटल दिया जाए। लर्निंग एक्टिविटी. रीड द गिवन इंफॉर्मेटिव पैसेज एंड समराइज इट। गिव सुइटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, पैसेज आपके सामने है। पैसेज में जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं मैं उसे यहाँ पर बयान कर रही हूँ। यू कैन सी द होल पैसेज विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। इस पैसेज को हमें समराइज़ करना है। पहला हाईलाइटेड वर्ड है कॉलेज और यूनिवर्सिटी। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन। देन प्रोवाइड ए फॉर्मल डिग्री, हाईली क्वालिफाइड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इनफॉर्मल एजुकेशन के जो हाईलाइट पॉइंट है, नॉट स्टडिंग इन अ स्पेसिफिक स्कूल और कॉलेज। A person can get informal education through library,
educational website on the net or internet. Informal education has no particular syllabus etc. आप लोग लिखते वक्त तो पूरा पैसेज लिखोगे और उसके नीचे उसकी समरी हमें लिखना है। यहाँ पर मैंने पैसेज की समरी को बयान कर दी हूँ। सबसे पहले हम एक सुइटेबल टाइटल पुटअप करेंगे और सुइटेबल टाइटल है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड एंड्स विथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इट हैज़ सर्टन रूल्स एंड regulations. Highly qualified teachers are there. Informal education has no limit. It has no specific school or college. We can get informal education from family, library, educational website on the internet. One can get or acquire it by his own way. Now the another activity is solved activity. Here also one passage you can see. इस सॉल्व पैसेज की समरी भी यहाँ पर दे दी गई है। तो आप लोग पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे एंड यू विल ट्राई टू हाईलाइट द पॉइंट्स और उसके बाद उसकी समरी को अपनी नोटबुक में लिखोगे। प्रैक्टिस। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी पोएम और लेसन। मेक योर ओन स्मॉल पैराग्राफ्स ऑन एनी सब्जेक्ट। राइट एनी इवेंट और एक्सीडेंट इन शॉर्ट दैट यू नो। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर छोटा पैराग्राफ लिखना है खुद से। किसी वारदात या एक्सीडेंट पर मुख्तसर लिखना है जिसको तुम जानते हो। राइट अबाउट अ मूवी फिल्म इन शॉर्ट दैट यू हैव सीन। जो फिल्म तुम देख चुके हैं ऐसी फिल्म पर तुमको लिखना है। राइट ए शॉर्ट पैसेज ऑन द इवेंट सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तुम्हारी स्कूल में कोई इवेंट सेलिब्रेट की गई है उसके बारे में एक शॉर्ट पैसेज लिखना है। Evaluation. Do you understand the meaning of summary? Yes, I do. What is meant by theme? Answer will be theme means the central idea of the topic. Question 3. Is title necessary to summary? Yes, the title is necessary because it gives us the idea of the topic. इस तरीके से पैसेज की समरी देखें। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे। What do you learn today? Today I learned the process of summary, to understand important points and to tell the things in short. Thank you.